आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 8 अध्याय उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो मेरी सुनता और वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, क्योंकि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन के कलाम से हर एक से बातें कर खुदा। आज का वचन के कलाम को आशीर्वाद और पिता आशीष हमारे जीवन में लेकर आए प्रभु जी, बदलाव को लेकर आए मेरे पिता। प्रभु तेरे वचन को शिक्षाकारी और आज्ञाकारी बनकर हमें तेरे रसोई के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज के वचन हमें चला सिखा समझा के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सबको आत्मा स्वतः प्रभु जी आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना से धन्यवाद प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है नीति वचन 8 के 32 में, हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या है धन्य वो जो मेरे मार्ग को पकड़े रहता। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का वचन सुनकर उसका आज्ञाकारी बनकर चलता है, जैसा उसका वचन के पाप ना करे, बुराई ना करे और इस प्रकार से वो ना करे और पवित्रता में बना रहे, परमेश्वर के डर और भय में चलता है और उसकी इच्छाओं को पूरी करता है, उसकी शिक्षा को पकड़ रहता है, परमेश्वर के रास्ते पे चलता रहता है और वो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को अनसुनी नहीं करता है, तो वो लिखा है कि वो जीवन को पाता है। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप और मैं आज्ञाकारी है तो परमेश्वर हमें आप और मुझे देकर खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं को पूरी करें, उसके मार्ग पर चले, उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने, उसकी शिक्षा के आज्ञाकारी बने रहे मेरे अजीजों। हालेलुया। अगले की परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही उपद्रव करता है, जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रति रखते। हालेलुया। वो लिखा कि यदि कोई मेरे वचन को सुनकर अनसुना करता है, आज्ञाकारी बनकर नहीं चलता है, अपनी मनमानी करता है और संसार की अभिलाषा पुरानी अभिलाषाओं फिर से चला जाता है, फिर से वही पाप करता है, फिर से वैसे चलता है, तो लिखा है कि वो क्या करता है कि अपने आप को वो क्या करता, उपद्रव करता है। हालेलुया। और वो क्या करता है, अपने आप को उपद्रव करता है और वो परमेश्वर से बैर रखता है और मृत्यु से प्रीति रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप आज्ञाकारी नहीं है, आप वचन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उनको मृत्यु दंड मिलेगा और मृत्यु दंड तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उनको नरक का कुंड भी मिलेगा। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की शिक्षा को सुनकर अनसुना नहीं करना है, लेकिन सुनकर हमें चलना कि परमेश्वर जैसा कहे यदि हम चल रहे हैं तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस जरूर बनेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि यदि तुम मुझ में हो और मैं तुम्हें बना रहूंगा तो जो चाहो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और लिखा है कि मत्ती 7:8 में कि जो कोई मांगता है उसे वो पाता है, जो कोई ढूंढता है उसे मिलता है और जो कठिन उसके लिए खोला जाएगा। तो आप और मुझे परमेश्वर की जो अच्छी शिक्षा मिली है उसे पकड़े रहना, उसके रास्ते पर चलना है, हमें निडर होकर चलना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, संसार की ओर नहीं देखना कि संसार कैसे चल रहा है, संसार खुद से आनंद में हमारे ऊपर सत्ता रहा था हम संसार में जाए, ऐसा आप इस प्रकार से ना जाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है मेरा अजीजों, आप और मुझे चेतावनी देता है कि हम किस प्रकार से चल सके। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर इस संसार में नहीं है जो दूसरा इस परमेश्वर के समान जो इसे शिक्षा दे सके। सिर्फ एक ही मात्र प्रभु यीशु नासरी जी, आप और मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो आप और मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर आया ताकि हम पाप और बुराई से बाहर निकलकर स्वर्गीय खुदा की खोज में लगे रहें और उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। और उसकी शिक्षाओं को पकड़कर हम उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। मेरे अजीज, इतना प्रेम कोई करने वाला नहीं संसार में कि हमारे अपराध को क्षमा कर दे। यदि कोई भाई को भाई थप्पड़ मार दे तो वो कहता है कि मैं तेरा बदला लूंगा, कि परमेश्वर के सामने जब हम पाप करते, बुराई करते हैं, फिर भी कहता है कि मेरे पास आ जा, मेरी ओर मुड़ के आ जा, मैं तेरे पाप को धो दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, लेकिन फिर से पाप मत करना। हालेलुया। लेकिन कहीं न कहीं यदि हम फिर से पाप कर रहे हैं तो इसका प्रायश्चित कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे जो मृत्यु काल, नरक काल, कुछ भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी फिर इससे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे आज्ञाकारी बनना है, वचन का पालन करना है और आज जिस प्रभु के शब्द सुनकर हमें अनसुना नहीं करना। हालेलुया। यदि हम उसका आज शब्द सुन रहे, यदि हम आज पवित्र आत्मा में शब्द सुन रहे हैं, उसका शब्द सुनकर हमें अनसुना नहीं करना। हालेलुया। तभी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के रात के वचन पिता हमारी एक से बातें किया। धन्यवाद। ओ स्वर्गीय राज्य के वारिस बना, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने देखने वाले सुना
से तेरे आज्ञाकारी बनकर चले, तेरे मार्ग के रास्ते चले, तेरे वचनों का पालन करे, स्वर्ग राज्य के वारिस बने, आशीष होने पाए मेरे पिता। सब पवित्र आत्मा सौंपता, पवित्र आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते हैं सबको। जय मसीह की।